हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टटरिंग, स्टैमरिंग या हिंदी में कहें तो हकलाहट के बारे में बात करेंगे। ये एक तरह का फ्लुएंसी डिसऑर्डर है जिसमें वाणी के प्रवाह में रुकावट होती है। इसके लिए स्पीच थेरेपी जरूरी होती है। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है और स्पीच थेरेपी कोई ऐसा भी नहीं कि इंजेक्शन है कि इतने दिन का कोर्स है, 5 इंजेक्शन लगवा लो ठीक हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है। जो स्पीच थेरेपी का ड्यूरेशन है वो हर बच्चे पे अलग होता है। हर बच्चे की कमी के अनुसार वो कैसे इंस्ट्रक्शंस को गेन करता है, ये सब उसी पर आधारित है। मैं कुछ सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा जो घरेलू एनवायरनमेंट में आप लोग कर सकते हैं, तो उसमें सुधार आ सकता है। ऐसा भी नहीं कि हर बच्चा आप 100% ठीक कर पाएंगे, फिर भी स्पीच थेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ बच्चों को आप ज़रूर ठीक कर पाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो स्पीच के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम बोलते कैसे हैं। हम एक्सहेलेशन में बोलते हैं, यानी प्राणवायु को बाहर निकालते हुए बोलते हैं। उस प्राणवायु के मार्ग में जिस प्रकार की रुकावटें पैदा होती हैं उसी प्रकार की वाणी आती है। एक वाक्य हमारे दिमाग ने चुना, हमें ये बोलना है। उस वाक्य को बोलने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर होना चाहिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर नहीं है तो हमें वाक्य को बीच में रोककर एक बार सांस लेना पड़ेगा और फिर उस वाक्य को पूरा करेंगे। हकलाहट में यही चीज में गड़बड़ हो जाती है कि अगर एयर खत्म हो गई है तो इनहेलेशन में ही बोलना स्टार्ट करते हैं, वहां अटक जाते हैं। एक तो कारण ये। दूसरा कारण साइकोलॉजिकल है कि सब कुछ ठीक है लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति के आगे स्टटरिंग होने लगती है। बराबर वालों के साथ थोड़ा कम मात्रा में होती है। जब बच्चा अपने से छोटे जिन पर वो रोब डाल सकता है, ऐसे बच्चों के बीच में शायद बिल्कुल भी ना हो। तो अब हम बताते हैं कि इसके लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले श्वास की एक्सरसाइज बताते हैं। श्वास को कंट्रोल करना है, श्वास को अंदर भरना है, धीरे धीरे एक्सहेल करना है, बाहर निकालना है। जैसे या यूं धीरे धीरे भरिए, बाहर निकालिए। ये श्वास की एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज है जीवा की एक्सरसाइज, जबड़े की एक्सरसाइज। जबड़े के लिए हम पूरा मुंह को खोलेंगे, शब्द कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसा एक करेंगे कि जैसे हम बोल रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं। जीवा के लिए एक तो जीवा को आप अंदर बाहर करिए, दूसरा नीचे की तरफ यूं और यूं घुमाएं। इसके बाद
आप सरगम का अभ्यास करा सकते हैं, यानी म्यूजिकल एक्सरसाइज। म्यूजिकल एक्सरसाइज में जैसे 7 सुर होते हैं, तो उन सुरों पे कंसंट्रेट कीजिए। एक टाइम में एक ही सुर बताइए बच्चे को, जैसे सा, थोड़ा लंबा लीजिए, सा, फिर रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब जब बच्चा धीरे धीरे इस पे पकड़ बनाता है तो सातों को एक साथ लीजिए एक वाक्य के रूप में, सा रे गा मा पा धा नी। देखिए बच्चे का सांस कहाँ टूटता है। अगर वो सरगम को धीरे थोड़ा लंबा खींच के ये पूरा करता है तो और एक्सरसाइज करवाइए। जैसे कोई गीत ले लीजिए, कोई कविता ले लीजिए, पूरा नहीं, सिर्फ एक लाइन 2 लाइन, आज जाने की जिद ना करूं, आज जाने की जिद ना करूं। आपने देखा इसमें बिल्कुल आखिर में मेरा सांस छूट गया, लेकिन मैंने इंतज़ार किया सांस को भरने का। यहीं पर गड़बड़ है। वो जल्दी से उसको जैसे ही लगता है कि एयर समाप्त हो रही है, वो उसको उस वाक्य को जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहता है, स्पीड पकड़ लेता है, वहीं पर गड़बड़ होती है। ये चीज़ से बचने के लिए सरगम का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर सांस टूटता है उस चीज़ों को नोट कीजिए। कई बार नहीं टूटता है, बहुत बार तो साइकोलॉजिकल ही होता है। और इसके बाद एक और एक्सरसाइज है कि एक वर्ण को, एक वर्ण को चेक कीजिए। हिंदी वर्णमाला को ले लीजिए, जैसे क पे अटकता है मान लीजिए, देखिए किसी एक ऐसा वर्ण, क वर्ग का वर्ण है या प वर्ग का वर्ण है, च वर्ग का, कौन से वर्ग का वर्ण ऐसा है जिस पर वो ज़्यादा अटकता है, उसी को पकड़ लीजिए और हमिंग कीजिए। पहले 5 पॉइंट या 5 उंगलियां या 5 बीड्स रख लीजिए, छोटे छोटे दाने रख लीजिए 5। हमिंग 5 बार करता है, फिर 4 पे आइए, फिर 3 पे आइए, फिर 2 पे, फिर 1 पे। कैसे? चलो मैं उंगलियों से बता देता हूँ। जैसे आप 5 उंगली रखिए, शुरू में क बोलना आपने सिर्फ हमिंग करनी है, आखिरी में आके क बोलना है, क, क। अब 4 पे कीजिए, क। अब 3 पे कीजिए, क। अब 2 पे कीजिए, क। अब 1 पे कीजिए, क, क। ये बिना हमिंग के आएगा और एकदम झटके के साथ आएगा, क, क। इसी तरह से और वर्ड हो सकते हैं। म है, म, 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 म। तो इस तरह से अगर किसी एक वर्ण पे अटकता है तो ये अभ्यास करवाया जा सकता है। तो कुल मिला के आपने ये नोट करना है, पहले तो बच्चे की कमी कहाँ पर है, क्या वो साइकोलॉजिकल रूप से गड़बड़ कर रहा है या उसको वाकई में कोई खास अंग में प्रॉब्लम है, जीवा में प्रॉब्लम है, सांस में प्रॉब्लम है, जो मोटर नर्व हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही तो उल्टी सीधी कमांड देने की बजाय आप स्पीच थेरेपिस्ट से मिलें।
और सबसे आसान है सरगम का अभ्यास। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप गीत का अभ्यास करवाइए, उसको बच्चे को गाने का अभ्यास करवाइए। जैसे जैसे बच्चा अभ्यास करता है और देखता है कि मैं नहीं अटक रहा हूँ, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो बच्चे को लगने लगता है मैं कर सकता हूँ। हमने यही तो करते हैं हम गड़बड़। हमने क्या किया, जब बच्चा पहली बार अटका, शुरू में अटका, चुप, कैसे बोल रहा है ये, क्यों अटक रहा है, कल भी ऐसा था, बताया था ना तेरे को नहीं अटकना, दोबारा बोलो। इसकी बजाय अगर हम कहें कि क्या बात बेटा, जल्दबाजी मत करो, शाबाश शाबाश, उसके सर पे हाथ फेरे, आप बताइए क्या प्रॉब्लम, हाँ धीरे से बताइए, तो बच्चा धीरे धीरे जब बोलेगा तो सही बोलेगा। जल्दबाजी में बोलेगा ऐसा नहीं है वो बच्चे कोई मंदबुद्धि होते हैं। अकलाने वाले बच्चे बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी का IQ रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो मंदबुद्धि होते हैं। तो उनको प्यार से हैंडल कीजिए। जब बच्चा 10 से 12 साल का होता है या उससे बड़ा है, 10-12 साल से बड़ा है, तो वो स्पीच थेरेपी की बढ़िया से कमांड लेता है। लेकिन अगर वो इससे छोटा है तो वो पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि वो उसका जो अटैचमेंट है वो माँ या बाप के साथ होता है, तो उनको भी थोड़ा बताना पड़ता है ताकि वो घर पर अभ्यास करवा सकें। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगली वीडियो में फिर से प्रस्तुत होऊंगा, तब के लिए नमस्कार।